रही है। चेन्नई टेस्ट में भारत की बड़ी जीत हुई है। इंग्लैंड को 316 रनों से एक करारी शिकस्त दी। सीरीज में इंडिया ने 1-1 की बराबरी की। आर अश्विन रहे जीत के हीरो। भारत ने दिया था 482 रनों का टारगेट। 151 रनों पर ढेर हुई इंग्लैंड की टीम। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से ये मैच बराबर हुआ है। पहले टेस्ट में हुई थी टीम इंडिया की हार और अब ये 1-1 से बराबर हो गया है मैच। तो भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला जो है वो चल रहा था और भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 317 रनों से हरा दिया है। 482 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में महज 164 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और भारत की तरफ से अक्षर पटेल जो है दूसरी पारी में 5 और अश्विन जो है 3 विकेट झटकते हैं। भारत की इस जीत के साथ ही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है और चाहे हम जिस तरह से और क्रिकेट एक्सपर्ट हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहले बहुत मुबारकबाद। ये जो मैच था इतना ज्यादा रोमांचक था, आपका सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है आपकी वो मैं जानना चाहूंगी। नहीं चाहिए और ये पहले दिन से जब 300 रन बना ले थे उसी दिन से लग रहा था कि ये इंडिया विल डोमिनेटेड। सरप्राइजिंग होता क्योंकि हर मैच में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी एक दिन जैसे पिछला मैच देखा है आपने जिसमें इंडिया हारा भी था, तभी इंडिया के ही एक जगह था कि ड्रा हो सकता है या ये हो सकता है। बट इस मैच में तो इंग्लैंड नजर ही नहीं आया कहाँ पर है। बिल्कुल ही आउट प्ले हो गया हर डिपार्टमेंट में। तो अच्छा पहले पिच का भी बहाना नहीं है। पहले दिन तो थोड़ा सा लोगों ने पिच का शुरू किया था, मगर जब इंडिया ने 300 से ऊपर रन बनाए, दूसरी बार 286 पे आ गए, अश्विन सेंचुरी कर गया, तो उसमें कोई का जवाब नहीं रहा। कहीं ना कहीं उनकी जो न्यूट्रिशन पॉलिसी थी ना, वो उनके लिए बड़ी बुरी साबित हुई। एंडरसन को खा लिया जो इन फॉर्म था, समझ नहीं आया उनका उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने स्पिनर खा लिया तो अच्छे फॉर्म में था, ले लिया। मोइन अली ने तो ठीक किया, बट ओवरऑल जब एक ये माना जाता है कि आप जो विनिंग कॉम्बिनेशन को टिकर नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई दे डिड इट, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। ओवरऑल इट वाज अ वेरी डोमिनेटिंग शो बाय इंडिया। और इसमें सरप्राइज पहला मैच जो इंडिया हारा वो भी एक सरप्राइजिंग रहा था कि बाद में कहानियां बननी शुरू हो गई कि साहब बड़ी ट्रेनिंग करके आए इंग्लैंड वाले, ये करके आए और फिर हारा भी नहीं, लोग ने मजाक शुरू कर ली है, ऑस्ट्रेलिया में जीत के ये क्या हुआ। एक मैच के बाद किसी टीम को रूल आउट नहीं करना चाहिए, ना किसी को कंडेम करना चाहिए। इस मैच का ये नहीं कहूंगा इंडिया आउटप्लेड इंग्लैंड, पर ये ने अपना अच्छा किया जितना कर सकते थे इस पिच पे, मगर घर पे जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल। आपकी थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके पास आऊंगी और इस पर बातचीत करेंगे। सर आशीष प्रमोद गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सुबह से आप मैच भी देख रहे थे और एक्साइटेड भी हो रहे थे और जैसे कि सर बता भी रहे थे कहीं नजर ही नहीं आती दूसरी टीम जब भारत खेल रहा था और वो आज एकदम रोमांचक सिचुएशन में आ गए। बिल्कुल, जिस तरह से ये जीत है अब जीनत, क्योंकि वो अपने आप में अद्भुत इसलिए क्योंकि पूरी जीत कहीं ना कहीं आर अश्विन यानी लोकल बॉय जो वहां के हैं उन पर समर्पित है। दूसरी इनिंग में शतक लगाकर एक मजबूत लक्ष्य देना, दूसरी टीम को उसके बाद में गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट हासिल करना और पहली पारी में 5 विकेट हासिल करना, 8 विकेट हासिल किए, शतक लगाया। आप कह सकते हैं जीत के हीरो अपने आप में आर अश्विन रहे और 317 रनों की बड़ी जीत। आप समझ सकते हैं जीनत, अहमदाबाद टेस्ट में जाने से पहले ये जीत कितना मनोबल बढ़ाएगी टीम इंडिया का, क्योंकि पहला टेस्ट टीम इंडिया हारी थी, वो भी करारी हार थी, 227 रनों की हार थी। और इस बीच में अब यानी उसी पिच पर उसी मैदान पर जब दूसरा मुकाबला होता है तो उसमें टीम इंडिया ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं आर अश्विन का एक बहुत बड़ा योगदान और अहमदाबाद टेस्ट में जाने से पहले ये बहुत बड़ी जीत जो मनोबल बढ़ाने का काम करेगी पूरी टीम इंडिया का, क्योंकि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज थी उसमें 1-1 की बराबरी हो गई है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जिक्र बार बार हो रहा था, कमेंट्रेटरी से लेकर तमाम जगह चर्चा चल रही थी कि क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी आप कह सकते हो कि टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप होता है और वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया पहली हार के बाद पीछे आ गई थी, लेकिन इस जीत के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से टॉप पोजीशन पर पहुंच गई है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जीत अपने आप में बड़ी है, अद्भुत है, क्योंकि अब जो डे नाइट टेस्ट होगा अहमदाबाद में उसमें जब टीम इंडिया उतरेगी तो उसका मनोबल 7वें आसमान पर होगा। जीनत,
बिल्कुल हरपाल जी, मनोबल तो वाकई बढ़ गया और भारतवासी भी खुश हैं। आर अश्विन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी अजीब सी बात है कि हर मैच के बाद किसी प्लेयर को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। वो बड़ा महान प्लेयर है ना। एक मैच हारने से कोई प्लेयर गिरता है ना मैं एक मैच जीतने से। जिस तरीके से उन्हें बॉलिंग किया, आफ्टर ऑल ही जिस तरीके से बॉलिंग की है, बैटिंग किया है, यहाँ पर ही नहीं बाहर भी किया है। पिछले अगर देखा जाए तो 15 साल में अश्विन का बड़ा रोल रहा है भारत की जीत में कई बार। और 5 सेंचुरी बनाना, और किसी ने कल अच्छा लिखा था कि रमीज राजा शोएब मलिक से ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं इन्होंने, और कई और प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर से उनसे ज्यादा सेंचुरियां बनाई हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने जो प्रूव तो क्या करना था, उन्होंने फिर वंस अगेन ही प्रूव दैट ही इज ए बॉलर टू डोमिनेट, और उन्होंने डोमिनेट किया। मगर ये जो कहना कि उन्होंने कैसा खेला या रोहित शर्मा ने कैसा खेला या विराट कोहली ने कैसे खेला, ये उन प्लेयर पर शक करना। ओवरऑल सारी टीम ने अच्छा खेला, ओवरऑल टीम ने आउटप्ले किया इंग्लैंड को। और एक बात, ये रोमांटिक मैच नहीं था, ये टोटली वन साइडेड था। रोमांस तो है ही नहीं था इसमें, आपको पहले ही पता था जिस तरीके से कल उन्होंने जीती। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े आशीष, बहुत शुक्रिया। काफ़ी बातें जो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर